कभी देश को बेचने की नौबत नहीं आई। लेकिन इस मोदी जी ने, इस भाजपा ने देश को बेचने का काम किया है। देश चौकीदार के हाथ में नहीं है, चोरों के हाथ में है। तो अब देश की जनता जाग चुकी है। लेकिन वो लोग महंगाई रोक नहीं रहे हैं, महंगाई को बढ़ा रहे हैं। कह रहे जितना राजस्व जनता से लूट पाएंगे उसका मंदिर बनाएंगे, वहाँ से लूट के मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। हम जी ने कहा था कि मैं मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। क्योंकि अगर सरकार मजबूर होगी जनता की आवाज़ सुनेगी। अगर मजबूत सरकार हुई ऐसी तानाशाही करेगी, किसानों को धरने बैठना पड़ेगा, बेरोजगारों को घर में बैठना पड़ेगा, भूखे नंगों को सड़कों पर कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी। हाई कोर्ट ही बोलिए, जनता ही बोल लिया, लेकिन तानाशाही सरकारें किसी की सुनती कहाँ है। लेकिन 2022 में जनता की आवाज़ उठेगी और एक उंगली जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वोट डालने का अधिकार दिया पूरे भारत को, उसका इस्तेमाल करेंगे और मुख्यमंत्री जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बाल्मीकि समाज ने ना तो पहले कभी झगड़ा किया है और न झगड़े की उसकी मंशा है। गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन धरना रहता है, तो वहाँ पर अमित वाल्मीकि नहीं, अमित वाजपेयी यहाँ पर आए थे। क्योंकि आज हम सभी पूरे भारत का बाल्मीकि समाज गाजीपुर बॉर्डर पर उपलब्ध है और राकेश टिकैत जी ने सबका फूल मालाओं से सम्मान किया है, भोजन भी दिया है और मंच भी साझा करने का अधिकार दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि बाल्मीकि समाज का और किसान भाइयों को कोई विवाद हुआ होगा। हाँ, इतना जरूर है क्योंकि इस ओर किसान भाई बैठे हुए हैं, उधर से जो भाजपा के लोग तानाशाही करते हुए, रुक्का रोला करते हुए और भाजपा का परचम लहराते हुए तानाशाही कर रहे थे और खुद ही षड्यंत्र के तहत, क्योंकि आने वाले 2022 का चुनाव है और किसान भाइयों को और बाल्मीकि भाइयों को झगड़ा कराने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है, जिससे कि वो वोट अपने अधिकार में कर लें। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बीजेपी बाल्मीकि समाज का इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्योंकि आप जानते हैं जब से भारत सरकार बनी है, ये हिंदू को मुसलमान से लड़ाती है, दलित को पिछड़ों से लड़ाती है और सिपाही को यानी कि पुलिस को सीबीआई से लड़ाती है, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाती है। तो लड़ने का काम करती आ रही, इसने विकास का काम कभी किया ही नहीं। कहते हैं बहुत अच्छा काम करे मोदी जी। मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया, मैं जानना चाहता हूँ, आप ही बता दें क्या अच्छा काम किया है। एक शाहीन बाग पर हमला करवाया तब उसका आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया। आज किसान भाई अपने अधिकार के लिए, पूरे भारत के अधिकार के लिए अन्नदाता सड़कों पर बैठा है। अगर ये लोग नहीं उठ पा रहे हैं, अगर ये लोग धरने से नहीं उठ पा रहे हैं, तो आज बीजेपी ने बाल्मीकि समाज का सहारा लेकर षड्यंत्र के रूप में अमित को भेजा है। तो हम अमित जी से कहना चाहते हैं, बल्कि अमित जी ने कई बार हम लोगों से माफ़ी मांगी है कि मुझे षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया और मैं बाल्मीकि समाज से माफ़ी चाहता हूँ। तो अमित जी का तो यहाँ पे स्वागत समारोह किया जा रहा था, ये जरूरी थोड़ी है गाजीपुर बॉर्डर सिर्फ किसानों के लिए? नहीं, देखो, अमित वाल्मीकि का रोड पे कोई स्वागत नहीं हो रहा था और ना ही उसे कोई कैबिनेट मंत्री बनाएगा। जैसे कि सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी, चाहे कोई पार्टी, उसमें सचिव का पद होता है, लेकिन उन्होंने मंत्री पद बता रखा है। जबकि वो जिला मंत्री, और जिला मंत्री को ऐसा बड़ा प्रोटोकॉल नहीं होता कि उसे जल्लूस निकालने की आवश्यकता पड़ा है। मैं तो कम से मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं कह रहा हूँ पूरा गाजीपुर, पूरा भारत उसका प्रचार करेगा, उसका स्वागत करेगा। लेकिन एक छोटे से मंत्री को जो सचिव बोलते हैं पार्टी में, एक उसे अपनी हैसियत के अनुसार उसे काम करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता, अगर बीजेपी को लगता है कि अमित के साथ धोखा हुआ है, बदतमीजी हुई है, तो मैं मानता हूँ कि भाजपा के जो राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री है और योगी आदित्यनाथ, उनका बयान क्यों नहीं आया, क्यों बाल्मीकि समाज ये आगे आ रहा है? तो ये सीधा सीधा किसान भाइयों बाल्मीकि समाज की लड़ाई करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में होने हैं, 6 से 7 महीने तकरीबन बाकी है चुनाव होने के लिए, क्या बाल्मीकि समाज बीजेपी के खिलाफ जा रहा है क्या? नहीं, बाल्मीकि समाज ही नहीं, आप पूरे भारत की बात कीजिए, पूरा भारत बीजेपी के खिलाफ है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन पेरेंट्स को दिक्कत आ रही, फीस जमा करनी पड़ रही है। आज लगभग 1.5 साल हो गया है, लेकिन 1.5 साल की फीस अभिभावक भर रहे हैं। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और जो रोगी है उसे स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, और जो बेरोजगार व्यक्ति उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, और जो बेचारा गरीब मजदूर है उसे कपड़ा नहीं मिल रहा, खाने को राशन नहीं मिल रहा है। तो क्या विकास किया है मोदी जी ने? कह तो रहे हैं अगर मोदी जी नहीं होते तो और हालत खराब हो जाती है इस कोरोना काल में। वे खुद ही नहीं, देखिए आपको पता हो, इससे पिछली सरकार में जब देश अंग्रेज देश छोड़कर गए थे, तो चारों सीमाओं को सील करने का काम कांग्रेस ने किया, और उसी बीच में हैजा भी हुआ, टीबी हुआ, खसरा हुआ, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, प्लेग हुआ, सारी बीमारियां हुई, लेकिन कभी देश को बेचने की नौबत नहीं आई। लेकिन इस मोदी जी ने, इस भाजपा ने देश को बेचने का काम किया है। देश चौकीदार के हाथ में नहीं है, चोरों के हाथ में है। तो अब देश की जनता जाग चुकी है और 2022 में आप कह रहे चोरों के हाथ में, कह रहे राष्ट्रवादियों के हाथ में? नहीं, राष्ट्रवादी भक्तों के हाथ में नहीं। देशभक्त कैसे कहें? देशभक्त का सर्टिफिकेट वे देंगे जिन्होंने कभी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। वे सावरकर को वीर सावरकर कहते हैं और भगत सिंह को रत्न, भारत का रत्न देने को तैयार नहीं है वे लोग।
आप ऐसे लोगों को राष्ट्रवादी कहते हैं? बताइए, आप ही बताइए क्या योगदान रहा है उन लोगों का। क्या लगता है कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या लोग मंदिर के इससे वजह वाल्मीकि समाज खुश नहीं है? देखिए, राम मंदिर से राम केवल एक राजा थे और जो भगवान राम थे वो वाल्मीकि से निकले थे। ये तुलसीदास की रामायण है जिस पे काम कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि ने रामायण को उतारने का काम किया था, लेकिन ये भगवान वाल्मीकि को नहीं मानते, राम को मानने का काम कर रहे हैं। राम किसी को रोजगार नहीं देता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबको संविधान से सबको जीने का अधिकार दिया है, सबको धन संपत्ति और स्त्री रखने का अधिकार दिया, नौकरी करने का अधिकार दिया है, 8 घंटे काम करने का अधिकार दिया। लेकिन ताना सरकार ने सबको बेरोजगार करने का काम किया। जितनी भारत की सरकारी कंपनी थी सबको बेचने का काम किया है। तो ऐसी सरकार, प्राइवेटाइजेशन करें, प्राइवेट वो बेचना ही तो होगा, ठेके भी दे दिया गया। अब मैं तो कहता हूँ योगी जब कुछ ठेके दे, भारत भी ठेके दे, आप कुर्सी से हट जाइए, अंडानी अंबानी को दे दिए ठेका, अपने 6 महीने का ठेका देकर देखिए कैसा भारत चलता है। लेकिन 2022 में आने वाले चुनाव में दलित, पिछड़ा और मुसलमान सब मिलकर 2022 में उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल तैयार करने जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप योगी को, बीजेपी की सरकार को अगर उत्तर प्रदेश से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं तो किसके साथ जाएंगे? वहाँ पे तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं। देखिए, महागठबंधन होने जा रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, उसमें लोकदल भी है और उसमें भीम आर्मी भी है। एक 10 पार्टियों का गठबंधन तो तैयार है उत्तर प्रदेश के अंदर जी, नहीं कौन सा है वो? जिसमें राजभर है, असदुद्दीन ओवैसी है। देखो, जो हम बता रहे हैं, अगर योगी सरकार को और बीजेपी सरकार को हटाना है तो सभी गठबंधन को एक होकर चुनाव लड़ना होगा, इस तानाशाही सरकार को गिराना होगा। मायावती ने तो कह दिया हम अलग चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मायावती वैसे बीजेपी और वैसे बसपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे तो सपोर्ट करती है उसको। मतलब वाल्मीकि समाज बसपा के खिलाफ जा रही है? नहीं, बसपा के खिलाफ कभी था ही नहीं वो। वाल्मीकि समाज को बसपा ने तो कभी सम्मान दिया ही नहीं है। अगर सम्मान दिया तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने दिया है, अगर सम्मान दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, अगर सम्मान दिया तो लोकदल ने दिया है और किसी पार्टी ने नहीं दिया है। लेकिन बहन मायावती बसपा जो पार्टी है वो तो काशी राम के उद्देश्यों पर और बाबा भीमराव काशी राम के उद्देश्यों पर चलती तो नहीं है। देखो, काशी राम जी के गुरु थे दीना भाना जी, लेकिन वो दीना भाना जी वाल्मीकि थे, तो वाल्मीकि को घटाकर काशीराम को लेकर आए क्योंकि जाटव थे, चमार भाई थे। तो मायावती केवल चमारों जाटव के नेता है, हमारे वाल्मीकि के नेता नहीं है वो। 15 बच्चे देते हैं इनकी सूरी है। तो आप किसे अपना नेता मानते हैं? देखो, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, क्योंकि उन्होंने विकास करा है। विकास करने की हैसियत अगर किसी में है तो अखिलेश यादव जी में है। ये जो आज सड़कों को जाल देख रहे हैं, माननीय नेता अखिलेश यादव जी की देन है। आज इस कोरोना काल में जो बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, वही माननीय अखिलेश यादव जी के बांटे हुए टैबलेट काम आ रहे हैं। अगर वो टैबलेट ना होते तो गांव के बेरोजगार व्यक्ति जो छात्र बैठे हुए हैं वो कहाँ से ऑनलाइन परीक्षा करते हैं? सोचने वाली बात है। तो महंगाई चरम पर है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, खाने की जो सरसों के तेल हैं उसके भी दाम तकरीबन 150-200 के पार पहुंच चुका है। लेकिन इसे सब इस महंगाई को कह रहे हैं कि ये राष्ट्रहित में महंगाई। आप कैसे देखते हैं इस महंगाई? देखो, राजनीति की बात आप हम लोगों से, जनता से पूछते हैं कि महंगाई बढ़ गई। अगर यही बात आप मुख्यमंत्री से पूछ लें, प्रधानमंत्री से पूछ लें, क्योंकि उन्हीं का अंदर क्षेत्र में है महंगाई को रोकने का। लेकिन वो लोग महंगाई रोक नहीं रहे हैं, महंगाई को बढ़ा रहे हैं। कह रहे जितना राजस्व जनता से लूट पाएंगे उसका मंदिर बनाएंगे, वहाँ से लूट के मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं दिल्ली में, और उनसे अगर पूछा जाता तो कहते हैं कि मोदी सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी को बनाया गया प्रधानमंत्री, इसलिए नहीं कि महंगाई कम करें, तेल डीजल और पेट्रोल के दामों को कम करें, बल्कि इसलिए बनाया गया है कि इस देश को विश्व गुरु बनाए। पहले बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है। विश्व गुरु विकसित देश है ये। विश्व गुरु अगर बन सकता है तो मैं मानता हूं कि जब गठबंधन की सरकार आएगी, मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि मैं मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। क्योंकि अगर सरकार मजबूर होगी जनता की आवाज़ सुनने की, अगर मजबूत सरकार हुई ऐसी तानाशाही करेगी, किसानों को धरने बैठना पड़ेगा, बेरोजगारों को घर में बैठना पड़ेगा, भूखे नंगों को सड़कों पर कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन इसे मजबूर को तो आपने मजबूत तो बना दिया ना। किसे मजबूत? 2014 में भी बनाया, 2019 में भी बना दिया। देखिए, ये केवल मशीन, जो वीवीपैट जो मशीन है ईवीएम, उसे हैक करा जा रहा है और इससे जैसे जनता भी जानती है और मीडिया भी जानती है। यदि मीडिया ने जनता का सही का साथ दिया तो आने वाले समय में 2022 में स्वतंत्र सरकार बनेगी। क्या लगता है ईवीएम के खिलाफ एक मोर्चा खोलकर सड़क उतरेंगे क्या आप? देखिए, ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है, हाई कोर्ट भी बोली है, जनता ही बोल रही है, लेकिन तानाशाही सरकारें किसी की सुनती कहाँ है?
लेकिन 2022 में सब कुछ जनता की आवाज़ उठेगी और एक उंगली जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वोट डालने का अधिकार दिया पूरे भारत को, उसका इस्तेमाल करेंगे और मुख्यमंत्री को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। किसान आंदोलन से ही क्या तमाम लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी? क्योंकि अभी राकेश टिकैत जी ने कहा कि सिर्फ ये हमारे MSP पर जो रेट की बात नहीं है, हमें सिर्फ रेट ही नहीं चाहिए, हमें तमाम इस देश को सुरक्षित बनाने के लिए लड़ाई लड़नी है। देखिए, किसान आंदोलन ये कहना गलत है कि किसान ही सभी लड़ाई लड़ेंगे। देखो, किसान में सभी जाति बिरादरी सभी धर्म के लोग आते हैं। इसे केवल एक किसान से मत जोड़िए, क्योंकि किसान जब जमीन में अन्न बोता है तो केवल भारत के लोग ही नहीं, विदेशों में भी जाता है। और जब विदेशों में जाता है तो पेट्रोल महंगा हो रहा है। जब पेट्रोल महंगा, जो आवागमन यातायात में जो सामान आने जाने का काम होता है तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो मैं मानता हूँ कि सरकार को गिराना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं जनता से अपील करूँगा आपके माध्यम से और आप मीडिया से भी कि मोदी के गुणगान लगा के जो सत्य उसी की बात करें, उसी को दिखाएं। देखिए, योगी आदित्यनाथ तो चैलेंज कर दिए, पर तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से सरकार नहीं जाने वाली। फिर तो नहीं, उनके चैलेंज करने से क्या कि सबकी वोट वे डाल लेंगे, तो वोट चुनाव मत कराइए फिर, जब इतने अधिकार से कह रहे हैं। अपना भी मशीन रखते हैं। ये इतना विश्वास कहाँ से आता है उनके अंदर? देखिए मशीन में देखो, वे सत्ता में है, वो कुछ भी करा सकते हैं। अभी आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी के सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य बने, लेकिन धन बल के अभाव में बीजेपी ने उन सब जिला पंचायतों को खरीद के जो जिला पंचायत नहीं भी जीत रहे थे, अभी मुजफ्फरनगर की घटना ले लो, वार्ड 7 में बसपा के प्रत्याशी थे शंकर बोला, रात को जिलाधिकारी महोदय ने 12 बजे कह दिया आप जीत गए हैं, आप सुबह प्रमाण पत्र ले जाना। लेकिन अगले ही रात किसी तरुणपाल को सर्टिफिकेट दिला दिया, कपिल देव मंत्री जी ने और से जिता दिया। ऐसी धांधली कर रहे हैं। जो मुजफ्फरनगर निर्वाल जी जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं, वो भी जिला पंचायत सदस्य नहीं थे, तो अध्यक्ष चुनने की बात कहाँ थी? तो प्रशासन और शासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है और इसकी तानाशाही का जवाब 2022 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कैसे लड़ेंगे? लड़ाई लड़ने का तरीका क्या है आपके? नहीं, लड़ाई लड़ने का तरीका, देखिए, लड़ाई लड़ने का तरीका हम लोग सड़कों पर धरने बैठे हुए हैं और जनता को अनेक माध्यम से, चाहे मीडिया का हो, चाहे व्हाट्सएप से हो, फेसबुक से हो, सोशल मीडिया से जनता को जागरूक करने का काम करेंगे और 2022 में सबसे अपील करेंगे गठबंधन को ही वोट दें। क्यों? अगर गठबंधन जीतेगा मजबूर सरकार बनेगी, मजबूर सरकार नहीं देगी, जो मजबूर सरकार होगी विकास के कार्य करेंगे, स्कूल खोलेंगे, अस्पताल बनेंगे, सबको रोजगार मिलेगा।